चलिए स्वागत है बच्चों आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल एडिकेट एकेडमी में। गौतम सर, आज जो हम चैप्टर करेंगे क्लास 9th के लिए एसएसटी का चैप्टर, हमारा सेकंड चैप्टर है जियोग्राफी का। तो इस चैप्टर में हम जानेंगे, जो हमारे चैप्टर का नेम है फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया। गॉट इट। तो इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ेंगे वो बताते हैं हम आपको। वैसे तो बोला गया इंडिया के जो फीचर्स हैं वो बहुत सारे हैं, ठीक है। अब वो कौन कौन से हैं उसके बारे में हम जानते हैं बाय वन, क्योंकि हमें इतने फीचर्स हैं, हमें बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है, हमारे इंडिया में ही सभी चीज़ें हैं। तो हमारे इंडिया में है क्या क्या फीचर्स हैं। एज यू नो, हमारा जो भारत है पूरे तीनों ओर किससे घिरा हुआ है? वाटर से। वाटर बॉडीज़ है, जिसकी वजह से क्या है, हमारे इंडिया को क्या कहा जाता है? सब कॉन्टिनेंट भी कहा जाता है, मतलब उपमहाद्वीप कहते हैं। तो इस उपमहाद्वीप की वजह से कई सालों पहले बहुत सारी, जैसे क्या हुआ, जब प्लेटें क्या हुई, ड्रिफ्ट हुई, तो उसके कारण क्या हो गया, माउंटेन बने, लेक्स बनी, बहुत सारी चीज़ें क्या हुआ, प्लेट्यू वगैरह बने। तो यही सारी चीज़ें क्या है, इंडिया के फीचर्स हैं। तो सबसे पहले हमारा नॉर्दर्न प्लेन, सबसे पहले आता है हमारा माउंटेन। अगर हम बात करें माउंटेन की, तो माउंटेन वाला पार्ट जो हमारा ये वाला पार्ट है, नॉर्थ ईस्ट पार्ट वाला हमारा क्या है, माउंटेन है। तो माउंटेन के अंदर हमारी क्या है, एक चीज़ याद रखना, माउंटेन के भी 3 पार्ट है बेटा, शिवालिक, हिमाचल और हिमाद्री। इसके भी 3 पार्ट हैं, ठीक है। अब आते हैं, एक हमारा क्या था इसमें, शिवालिक हमने बताया, हिमाचल और एक हमारा हिमाद्री, तीन हो गया हमारा। तो ये अलग अलग इसकी श्रेणियाँ हैं, मतलब इसकी से अलग अलग हाइट है। जैसे अब देखोगे यहाँ पे हमारा टोटल लैंड दे रखा है हमारा एक, आप यहाँ पर आ जाओ। तो सबसे हमारा जो अपर वाला पार्ट है, ग्रेट ऑफ द इनर हिमालयाज, उसमें हम क्या कहते हैं, जो सबसे इनर वाला पार्ट है उसे हम क्या कहेंगे, हिमाद्री। अब ये कहाँ तक फैला हुआ है, जिसके अंदर हमारा क्या आता है, माउंट एवरेस्ट हमारा इसी के अंदर आता है, किसके अंदर, हिमाद्री के अंदर। तो अभी हमने आपको 3 रेंज बताई, हिमाद्री, हिमाचल, शिवालिक, ठीक है। ये किसकी है, माउंटेन की रेंज है तीनों। आज अब इसी में हमारा लेसर हिमालय किसे कहते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, हिमाचल कहते हैं। तो जितने भी हमारे कश्मीर वैली जो है, हमारा पीर प्रांजल, धौलाधर, महाभारत रेंज, ये सारी कहाँ पर है, हमारी हिमाचल में है। उसके बाद हमारा क्या बेटा, शिवालिक, सबसे लेसर, सबसे कम, सबसे छोटी, जो कि हमारी इस साइड मिलती है शिवालिक। इससे ऊपर जाओगे हिमाचल, इससे ऊपर जाओगे क्या मिल जाएगा हमारा, हिमाद्री, ठीक है। क्लियर है ये। तो ऐसे ही अब ये रहा हमारा, तीनों हमने कर लिया। तो 1 बाय 1 हमने बताया गया, इसमें हमने किया। अभी सबसे पहले नीचे वाली जो रेंज है हमारी क्या हो जाएगी, शिवालिक। फिर उसके बाद आप आओगे बेटा, क्या आ जाएगा हमारा, हिमाचल, और उसके बाद हिमाद्री। ये तीनों रेंज किसकी है, द हिमालय माउंटेन की। क्लियर है। ये इसको उसके क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग डिवाइड कर दिया गया है, ठीक है। तो आप जैसे जैसे ऊपर जाओगे वैसे वैसे क्या होगा, टेम्परेचर डिक्रीज होता चला जाएगा। डिक्रीज होने की वजह से क्या होता है वहाँ पर, तो पहला जो फीचर था वो क्या था, हिमालय माउंटेन। अब नेक्स्ट फीचर हमारा क्या है, नेक्स्ट फीचर हम जानते हैं, अभी आपने सुना ही होगा नेक्स्ट फीचर। इसमें बहुत सारी फीचर्स है हमारी, तो अभी तक हमने एक फीचर्स के बारे में बात किया है। नेक्स्ट फीचर हमारा क्या बेटा, नॉर्दर्न प्लेन। क्या है, नॉर्दर्न प्लेन। अब नॉर्दर्न प्लेन क्या होता है, जो लैंड वाला एरिया होता है, जहाँ पर क्या होता है, सॉइल आकर क्या हो जाती है, कंपोजिट हो जाती है। अब सॉइल आती कहाँ से है, जो हिमालय माउंटेन से बहुत सारी क्या होती है, रिवर निकलती है। कौन कौन सी, द गंगा, द ब्रह्मपुत्र और द इंडस। ये सारी हमारी कहाँ से निकलती है, हिमालय रिवर से। तो ये 3 रिवर हैं, और इन्हीं 3 रिवर की वजह से जो हमारा लैंड क्या हुआ है, लैंड बने हैं। अब कहा जाता है, आपने देखा होगा, मोस्ट ऑफ आपने देखा होगा जो पहाड़ होते हैं, तो जब पानी बार बार जब क्या होता है, आता है फ्लो में, तो क्या करता है, वो पहाड़ को धीरे धीरे क्या करता है, काटता है। तो वो धीरे धीरे किसमें चेंज हो जाते हैं, सेल्स, स्मॉल पार्टिकल्स में, और जहाँ पर आकर वो रुकते हैं वो क्या बन जाता है, नॉर्दर्न प्लेन। हम कहाँ पर रह रहे हैं, नॉर्दर्न प्लेन पर रह रहे हैं। और नॉर्दर्न प्लेन क्या है, सबसे ज़्यादा फर्टाइल माना जाता है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, एग्रीकल्चर कर सकते हैं। क्लियर है। दैट्स वाई द नॉर्दर्न प्लेन इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। और मोस्ट ऑफ द पीपल्स दे सेटल इन द रिवर ऑफ नियर द बैंक ऑफ रिवर, because they can easily produce the
क्रॉप्स। ठीक है, क्लियर है इसमें। अब यहाँ पर हम देखेंगे नॉर्दर्न प्लेन। अब नॉर्दर्न प्लेन में आइए, हमने आपको बताया अलग अलग है हमारे इसके फीचर्स। चलिए नॉर्दर्न प्लेन में दिखाते हैं हम आपको। अब नॉर्दर्न प्लेन के अंदर हमारी और क्या क्या चीज़ें आती है। सबसे पहले हमने बताया ये पंजाब, गंगा और ये क्या है ब्रह्मपुत्र। तो पंजाब जो हमारा ये यहीं से हमारा क्या है, सिंध जो हमारे इंडस रिवर है वो यहीं से क्या होती है, यहीं से फ्लो होती है। इंडस रिवर हमारे भारत की रिवर नहीं है, हमारे भारत की ओनली एक रिवर है वो, जिसका नेम क्या है, द गंगा, जिसका टोटल लेंथ कितना है 25 किलोमीटर। ठीक है, जब वैन दे रीच्ड इन द बांग्लादेश, जब गंगा बांग्लादेश में पहुंचती है, इट नेम इज चेंज्ड, क्या हो जाता है, का नाम चेंज हो जाता है, दैट बिकम आ पद्मा, क्या बन जाती है, पद्मा। ठीक है, अब ये ब्रह्मपुत्र रिवर है, ये ब्रह्मपुत्र रिवर इज ऑल्सो नॉट अ इंडियन रिवर। इसका नाम रियल नेम क्या है, कहाँ से निकलती है, चाइना से, जिसका नाम क्या है, टी सांगपो। क्या बोलते हैं हम उसे, टी सांगपो। इसमें लिख देगा। ठीक है, अब आइए हम आगे बात करते हैं आपसे। सुनिए, तो हमने 3 रिवर के बारे में बताया आपको। नॉर्दर्न प्लेन में कौन कौन सी है, द इंडस, द गंगा और द ब्रह्मपुत्र। इसी में दिस प्लेन इज अ फॉर्म्ड एलुवियल सॉइल। तो यहाँ पर जो ये जितने भी जो बने हैं, ये जहाँ से आती है, तो इसी की वजह से क्या हुआ है, प्लेन बना है हमारा नॉर्दर्न प्लेन। और वहाँ पे कौन सी सॉइल है सबसे ज़्यादा, एलुवियल। और एज यू नो एलुवियल सॉइल इज़ द वेरी फर्टाइल। उसके अंदर प्रोडक्टिविटी जो रेट है वो क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा होते हैं। क्यों, क्योंकि वो क्या होता है, नेचुरल वाटर से, जब वाटर आता है ना हिमालय से, तो वो कई पत्तियों से टच होकर जाता है। तो आपको पता है बहुत सारे पत्ते ऐसे जिसके अंदर क्या होती है, दवाइयाँ होती हैं, टच होकर जब वो आता है, तो वो जब सॉइल में मिलता है वो हमारे अनाज में जाएगा जो प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो क्या होगा, उसकी पावर क्या होती है। ठीक है, तो इसीलिए बोला। तो वो तो नॉर्दर्न प्लेन आज द बॉडली डिवाइडेड इनटू द 3 सेक्शन। नॉर्दर्न प्लेन को कितने पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है, 3 सेक्शन में। सबसे पहले बोला गया पंजाब प्लेन्स। क्या बोला गया है, पंजाब प्लेन्स। अब पंजाब प्लेन है क्या बेटा, दिस वेस्टर्न पार्ट ऑफ द नॉर्दर्न प्लेन, ये क्या है, नॉर्दर्न प्लेन का कौन सा पार्ट है, वेस्टर्न। अब आप यहाँ पे देखोगे हमारा ये रहा, ये हमारा नॉर्दर्न पार्ट है, ये हमारा वेस्टर्न साइड पड़ेगा पंजाब। ठीक है, तो बोलते हैं इस ये कहाँ पर, ये 5 नदियों के नाम से। अब ये याद रखना, इसका नाम पंजाब क्यों पड़ा, पन और जाब। पन मतलब होता है 5 और जब मतलब रिवर। जो 5 नदियों के मिलने से क्या होता है, बनती है, उसी का नाम क्या दिया गया है, पंजाब। ठीक है, कौन से, चनाब, झेलम, रावी, सतलुज, व्यास। ठीक है, दीज आर द रिवर दैट मेड बाय द पंजाब के नाम से इसका है। और इसमें से एक रिवर और है जिसका नाम क्या है, इंडस। उसी इंडस से हमारे भारत का नाम क्या पड़ा है, इंडिया पड़ा है। क्लियर है। This section of the plains dominated of the doabs, means of the 2 and up to mean water, जहाँ पे 2 या 2 से अधिक जो मीन के वाटर होते हैं वहाँ पे। अब एक क्या है हमारा, अभी तो हमने पढ़ा पंजाब प्लेन, नॉर्दर्न प्लेन, जिस तरीके से हिमालय माउंटेन को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया, किस में, हिमाद्री, हिमाचल, शिवालिक। ठीक उसी प्रकार से फिर नॉर्दर्न प्लेन को भी क्या कर दिया, 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया। हमने अभी तक एक जान लिया, अब एक हमारा कौन सा है, द गंगा प्लेन। क्या है, द गंगा प्लेन। इट एक्सटेंडेड बिटवीन द घाघर एंड तेसला रिवर। इट इज़ द स्प्रेड ओवर द स्टेट। अब ये कहाँ कहाँ से होकर गुजरती है भाई, हरियाणा, दिल्ली, यूपी, बिहार, झारखंड, कलकत्ता, और उसके बाद फिर वो कहाँ चल जाती है, वे ऑफ बंगाल में। ठीक है, निकलती कहाँ से, हिमालय से निकली, हिमालय से निकलने के बाद हरियाणा से होते हुए वो कहाँ आती है, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड,
ठीक है, उसके बाद वो कहाँ जाती है, बिहार, पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल। उसके बाद जाती है। ठीक है, क्लियर है ये गंगा प्लेन कहाँ तक फैला हुआ है। इसके बाद नेक्स्ट है बेटा आपका ब्रह्मपुत्र प्लेन। क्या है, ब्रह्मपुत्र प्लेन। ब्रह्मपुत्र प्लेन। दिस प्लेन वाज द फॉर्म द ब्रह्मपुत्र, इट्स ट्रिब्यूटरी इट लाइज द मेनली स्टेट ऑफ असम। कहाँ से इसके है, असम। असम से। अब मैंने आपको बताया जो ये इस नदी है, इस नदी का नाम क्या है, टी सांगपो। क्या नाम है, टीसंग। टी सांगपो रिवर। वैन दे केम इन टू द इंडिया, तो इसका नाम क्या चेंज हो जाता है, ब्रह्मपुत्र बन जाता है। क्लियर है, आगे आइए अब। गंगा बिकम्स अ पद्मा इन बांग्लादेश और टी सांगपो कॉल्स ब्रह्मपुत्र व्हेन दे एंटर इन, पो टीसंग पो। हाँ टी सांगपो। PAU ना। गंगा बिकम नेक्स्ट जो हमारा है द नॉर्दर्न प्लेन को उसके रीजन के अकॉर्डिंग बेटा, वैसे तो नॉर्दर्न प्लेन को 3 पार्ट में डिवाइड किया था, पंजाब प्लेन, गंगा प्लेन और ब्रह्मपुत्र प्लेन। वी क्लियर दैट। अब नेक्स्ट उसको रीजन के अकॉर्डिंग उसको क्या कर दिया गया, वेरिएशन ऑफ रिलीफ फीचर्स के अकॉर्डिंग उसको कितने पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है, 4 पार्ट। सबसे पहले भावर, मैनी टाइम्स ये हमारे क्वेश्चंस में आया हुआ है, प्रीवियस पेपर कोई सा भी उठा लो, भावर एंड नागर कादर ये पूछता है। भावर क्या है, दिस रीजन इज द लाइज पैरेलल ऑफ द स्लॉप शिवालिक। ये कहाँ पर है, शिवालिक मतलब सबसे नीचे। द रिवर आफ्टर द डिसेंडिंग फ्रॉम द माउंटेन, जब वो क्या होती है, माउंटेन से जब डिसेंडिंग ऑर्डर में घटती रहती है, नीचे की ओर आती है। डिपोटेड द पेबल्स, वो क्या करती है, अपने साथ क्या करती है, इकट्ठी करती है, पेबल्स को इकट्ठी करती है। इन दिस रीजन ऑल द स्ट्रीम्स डिसअपियर इन दिस बावर बेल्ट, इसी को हम क्या कहते हैं, बावर बेल्ट्स कहते हैं। व्हेन द रिवर्स कम फ्रॉम द हिमालय एंड देन कैरी द स्मॉल पेबल्स वेयर दे गैदर्ड, इट इज कॉल्ड टू द बावर। तेराई, व्हाट इज तेराई, इट लाइज टू द साउथ ऑफ भावर। ये क्या है, भावर का ही कौन सा पार्ट है, साउथ पार्ट है। द स्ट्रीम्स रिवर्स रीमर्ज इट वेट एंड द स्वैम्पी ऑफ द मर्से रीजन्स। तो ये क्या होता है, जो भावर वाला है, भावर का ही जो हमारे इसी के साउथ वाला पार्ट है, किसका, भावर का। एक आता है हमारा अभी भांगर। क्या है भांगर, हमने 2 रीजन पढ़ लिए, बाबर और तराई। अब भांगर के, भांगर इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द नॉर्दर्न प्लेन, मतलब नॉर्दर्न प्लेन का क्या है, ये सबसे बड़ा पार्ट है। अब इसको हम देखते हैं, बोलते हैं फॉर्म द ओल्डेस्ट ऑलिवल सॉइल। ये किससे बना है, ओल्ड ऑलिवल सॉइल से। दिस लाइज अबव द फ्लड एंड द प्लेन्स रिवर ऑफ द प्रेजेंट लाइक द फीचर्स। अब इसके अंदर क्या है, कंटेन द कैलोरीज एंड डिपोजिट द लोकली नोन एज द कंकर। इसको किस नाम से जाना जाता है, कंकर के नाम से भी। क्लियर है, तो याद रखना ओल्ड सॉइल को, ओल्ड एलिवल सॉइल को क्या कहा जाता है, भांगर। कंकर भांगर, एक लिखो, ओल्ड एलिवल सॉइल ऑल्सो नोन एज भांगर। कंकर। क्लियर है, कंकर लिख दिए। अब नेक्स्ट हमारा क्या है, खादर किसे कहते हैं। द फुट प्लेन्स फॉर्म द न्यूअर यंगर डिपोजिट ऑफ द खादर, दे आर द रियोनॉट एंड द दियर ऑफ। अब न्यू एलिवल सॉइल को हम क्या कहेंगे, खादर। न्यू एलिवल सॉइल ऑल्सो नोन एज खादर। ये पूछ लेगा क्वेश्चन, आप नोट डाउन कर सकते हो। पेनिसुला प्लेट्यू। अब थर्ड क्या है हमारा फीचर्स, पेनिसुला प्लेट्यू थर्ड। हमने 2 चीज पढ़ लिए फीचर, कौन कौन से पढ़े, 2 फीचर्स किसके,
कौन सी फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया, कहते हैं हिमालय, द हिमालय माउंटेन और द नॉर्दर्न प्लेन्स। नॉर्थन प्लेन, थर्ड हमारा क्या है, द पेनिनसुलर प्लेट्यू। हैव यू हर्ड अबाउट द हिमालय माउंटेन्स? माउंटेन लाइक दिस कैसे होते हैं, वो नुकीले होते हैं, बट पेनिनसुलर लाइक प्लेट्यू इज लाइक दैट टैबलेट लैंड। क्या होते हैं वो, टैबलेट लैंड होते हैं। इट ऑल्सो लुक लाइक द माउंटेन बट इट इज नॉट अ लाइक और शेप ऑफ माउंटेन। क्लियर? सो ये दैट इज द प्लेट्यू और दैट इज द माउंटेन। क्लियर? So three peninsular plateau is the very famous. Which of one? Malwa Plateau and Chota Nagpur Plateau and Deccan Plateau. Got it? So three plateau, one Chota Nagpur, Malwa and Deccan Plateau. Listen. The Peninsular Plateau consists the two boards division. Peninsula को क्या कर दिया गया बेटा, दो पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है, सेंट्रल हाईलैंड एंड डेक्कन प्लेट्यू। क्या नाम दिया गया है, सेंट्रल हाईलैंड एंड डेक्कन प्लेट्यू। द ब्लैक सोइल एरिया ऑफ द पेनिनसुलर प्लेट्यू नोन एज द डेक्कन ट्रैप। जहाँ पर ब्लैक सोइल पाई जाती है उसमें क्या कहते हैं, डेक्कन ट्रैप बोलते हैं। दिस ऑफ द वॉल्केनिक रीजन हैंस द रॉक्स ऑफ द इंजीनियर्स। यहाँ पे क्या कौन सी रॉक्स मिलती है हमें, इंजीनियर रॉक्स। अब आता है हमारे इंडियन डेजर्ट के बारे में हम बात करते हैं। इसके बारे में, इंडियन डेजर्ट मतलब हमारा भारत का रेगिस्तानी क्षेत्र कौन सा है, जहाँ पे लेस रेनफॉल होती है। क्या होती है, लेस रेनफॉल। और यहाँ पर एक रिवर, एकमात्र रिवर जिसका नाम क्या है, लूनी। क्या नाम है, लूनी रिवर। इधर एक लेक है जिसका नाम क्या है, सांबर लेक। क्या नाम है, सांबर लेक। उसे हम क्या कहते हैं, सॉल्टी वाटर लेक भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सॉल्टी वाटर लेक। क्लियर है? लिसन, अब वहां पे एक हिल्स है, अरावली हिल्स। क्या नाम है, अरावली हिल्स। रिवर, लेक और हिल, तीनों बता दिए, लिख लो। क्या, लूई, लूनी रिवर, लूनी रिवर, अरावली हिल्स and hills and सांबर लेक। These were the present in राजस्थान। राजस्थान बोलते हैं हम, ये सीधा बोल देते हैं डायरेक्ट डेजर्ट एरिया। ठीक है, मोस्ट ऑफ द डेजर्ट एरिया कम्स इन द राजस्थान। लिखो, दिस रीजन रिसीव वेरी लो रेनफॉल बिलो द 150 mm। दिस रीजन receives very low rainfall below 150 mm per year। Next, it has arid climate, विथ लॉ वेजिटेशन। मतलब इसमें ज़्यादा वेजिटेशन होते नहीं, क्योंकि बारिश ही नहीं पड़ेगी तो वेजिटेशन नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि वेजिटेशन को क्या चाहिए, क्या रिक्वायरमेंट है उनको, पानी, वाटर। अगर वाटर नहीं हुआ तो नहीं हो पाएगा, नहीं, इम्पॉसिबल। नाउ कम टू द फोर्थ फीचर्स। किसके बारे में, फोर्थ फीचर्स, कोस्टल प्लेन। व्हाट इज कोस्टल प्लेन? डू यू नो व्हाट इज द कोस्टल प्लेन? That is the nearby of the seaport area. It is also known as coastal areas. Got it? So is it Goa is the coastal or not? गो कोस्टल है, Karnataka? सी के पास तो हाँ कोस्टल है। Got it? So this region is also known as the coastal. So now look here. All these regions, those are the covered by the sea. This is also known as कोस्टल एरिया। coastal area.
क्लियर? हम्म नाउ वी डिस्कस अबाउट दैट द कोस्टल. सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट फीचर्स वेस्टर्न कोस्ट और ईस्टर्न कोस्ट. अब कोस्टल जो कोस्टल प्लेन्स हैं, कोस्टल्स को डिवाइड कर दिया है टू पार्ट्स में. किसमें? वेस्टर्न कोट्स और ईस्टर्न कोट्स. Coastal plains divided into two groups. First one is known as Western Ghats. Second one is Western Coast, and second one is Eastern Coast. Western Coast और Eastern Coast. अब वेस्टर्न कोट्स सुनते जाओ. इट इज़ द लोकेटेड बिटवीन. अब दो ग्रुप में बांट दिया गया. हम पहले किसके बारे में बात करेंगे? वेस्टर्न के बारे में. गॉट इट? सो वेस्टर्न घाट्स जो है हमारा, दैट द अरेबियन सी. किस साइड पड़ेगा वो? हमारा अरेबियन सी. आप देखोगे इस साइड, ये हमारा कौन सा पार्ट है बेटा? ये हमारा क्या? अरेबियन सी है. और इट इज़ द रिलेटिवली नैरो. वो कैसा है? नैरो. पूरा लिखना है ना? सुन लेता हूँ. इट कंसिस्ट 3 सेक्शन. इसको कितने पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है? 3 सेक्शन. 3 सेक्शन में डिवाइड कर दिया गया है. द नॉर्दर्न पार्ट. किसको? वेस्टर्न के अंदर भी 3 पार्ट हैं. पहला पार्ट क्या बोला गया? नॉर्दर्न पार्ट में कौन है भाई? नॉर्दर्न पार्ट में जो है कोंकण. क्या नाम दिया गया है? कोंकण. और सेंट्रल में क्या है बेटा? कन्नड़. क्या है? कन्नड़ प्लेन्स. और उसके बाद सबसे साउथ में क्या है इसी के? मालाबार कोस्ट. तो हमने बात की जैसे वेस्टर्न है, ठीक है. अब वेस्टर्न का जो ये वेस्टर्न मान लो, ये वेस्टर्न है, और इसी के वेस्टर्न कोस्ट के WC के कौन सा पार्ट? एन में. नॉर्थ में क्या है? कोंकण. फिर अगर हम आएंगे सेंट्रल में क्या है? कन्नड़. और साउथ में आएंगे तो क्या आ जाएगा हमारा? मालाबार कोस्ट. ये सारे किसके पार्ट है? वेस्टर्न कोस्ट के या ईस्टर्न कोस्ट के? वेस्टर्न कोस्ट. ठीक है, क्लियर है ये. नाउ कम टू द ईस्टर्न कोस्ट. अब ईस्टर्न कोस्ट क्या है? इट लाइज बिटवीन द ईस्टर्न घाट्स एंड द वे ऑफ बंगाल. जो हमारा वेस्टर्न कोस्ट है वो किस साइड है? अरेबियन सी में. लेकिन ये कहाँ पर है? वे ऑफ बंगाल में. क्लियर है? वो आप मैप में भी देख सकते हैं. इस साइड हमारा वे ऑफ बंगाल पड़ता है. दिस प्लेन इज द वाइड एंड द लेबल. वो क्या है? वाइड एंड लेबल्ड है. वो हमने बताया था वहाँ पे वो कैसा है? नैरो है. ठीक है. और ये क्या है? वाइड, मतलब चौड़ा है ये. ठीक है. इट डिवाइडेड इनटू द 2 पार्ट्स. वेस्टर्न को तो 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है. किस किस में? कोंकण, कन्नड़ और एक मालाबार. लेकिन बट इसको कितने पार्ट में डिवाइड किया है? 2 पार्ट में. नॉर्दर्न कैरिकर और कोरोमंडल कोस्ट. सो अगर आपसे पूछा जाएगा कोरोमंडल कोस्ट इज द लोकेटेड इन वेस्टर्न कोस्ट और ईस्टर्न कोस्ट. ईस्टर्न कोस्ट. गॉट इट? लार्ज रिवर सच एज द महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी. These of the main rivers of this coast. Got it? And most important things, the Chilka Lake is the largest salt water lake in the India. It is in the Odisha. ये भी कहाँ है? और ये भी कहाँ है? हमारा ईस्टर्न कोस्ट में ही है. Got it? यहाँ तक कोई दिक्कत? Now come to the Eastern Ghats or Western Ghats. So we will compare that which one of the more features, Eastern Ghats or Western Ghats. Got it? In India, they divided into 2 parts. These called the Eastern Ghats, or this side is called to the Western Ghats. That is the WG, or that is EG. Got it? Eastern Ghats, Western Ghats. Clear है? Any doubt? Now, what is the difference? Listen. Western Ghats. The Western Ghats, it's lie along the Arabian Sea. Arabian Sea में जाती है.
दे आर द कॉन्टिन्यूस एंड द कैन बी क्रॉस थ्रू द पासेज ओनली। एवरेज हाइट इसकी कितनी है? 900 to 1600 मीटर्स है। हाई स्पीड क्या है इसमें? अनाईमुडी है। क्या है? अनाईमुडी। अब ईस्टर्न घाट्स क्या है? दैट इज द वे ऑफ बंगाल में जाती है। दे हैव द डिसकंटिन्यू इरेगुलर डिसेक्टेड बाय द रिवर्स। एवरेज हाइट कितनी है इसकी? 600 मीटर्स। तो विच वन ऑफ द परफेक्ट फीचर्स ऑफ, कौन सा है? वेस्टर्न घाट्स। गॉट इट। और इसके ईस्ट में क्या है? महेंद्रगिरी। अब आइलैंड्स के बारे में जानते हैं। किसके बारे में? आइलैंड्स। लक्षद्वीप आइलैंड्स एंड अंडमान। लक्षद्वीप एंड अंडमान निकोबार। आपसे कई बार हमारे क्वेश्चन में इंडिया साइज एंड लोकेशन में भी पूछ लेता है। अंडमान। 2 आइलैंड, ठीक है, ये हमने पढ़ा भी था। गॉट इट। अब अंडमान एंड ये क्या है हमारे, इसको भी अलग अलग पार्ट में हमारे बता दिया गया है। क्लियर है ये? नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, मैप। ये हमारा क्या है? पूरा मैप दिया गया है। अच्छा, ये वो पॉइंट दे रखे थे। यस, क्लियर है। सो दिस इज द आर्ट चैप्टर इज फिनिश्ड। नेक्स्ट क्लास में करें, समझ में कंफ्यूज होगा वरना।